हेलो विद्यार्थियों, अब हम पाठ को आगे कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो आप उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। आगे है मध्यकालीन राजस्थान में धार्मिक आंदोलन और विभिन्न लोक धर्म संस्कृतियाँ। राजस्थान में धार्मिक परंपरा और लोक विश्वास की धारा प्राचीन काल से ही लगातार जारी है। वैदिक धर्म और उससे संबंधी विश्वासों के प्रतीक राजस्थान में आज भी देखे जाते हैं। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के घोसुंडी शिलालेख में अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख मिलता है। तीसरी सदी में नांदसा यूप स्तंभ तथा कोटा जयपुर के कुछ यूप स्तंभों से यज्ञों के प्रचलन का बोध होता है। सवाई जय सिंह ने अश्वमेध तथा अन्य यज्ञों के संपादन द्वारा अपने समय तक यज्ञों की वैदिक परंपरा को जीवित रखा। राजस्थान में 12वीं शताब्दी तक मुख्य देव के रूप में ब्रह्मा एवं सूर्य का अर्चन प्रचलित था। अनेक स्रोतों से विदित होता है कि राजस्थान में शैव धर्म का अनेक राजवंशों पर प्रभाव था, जिनमें मेवाड़ और मारवाड़ रियासत प्रमुख हैं। लकुलिश और नाथ संप्रदाय के आचार्यों ने अपने चमत्कार के प्रभाव से मेवाड़ और मारवाड़ राज परिवार पर क्रमशः प्रभाव स्थापित करने में सफलता प्राप्त की, जिसके परिणाम स्वरूप मेवाड़ के महाराणा श्री एकलिंग जी को ही अपने राज्य का स्वामी और स्वयं को उनका दीवान मानते हैं। वहीं मारवाड़ के मानसिंह के समय नाथों का शासन कार्य में बड़ा हाथ रहा। मानसिंह ने जोधपुर के नाथों की प्रसिद्ध पीठ महा मंदिर का निर्माण करवाया। मध्यकालीन राजस्थान में अनेक रूपों में शक्ति की उपासना प्रचलित थी, जिसके प्रमाण ओसिया का सचिया माता मंदिर, चित्तौड़ का कालिका मंदिर के रूप में देखे जा सकते हैं। राजस्थान के अनेक राजवंशों ने तो शक्ति पर विश्वास कर उसे कुल देवी के रूप में स्वीकार कर लिया था। बीकानेर राज परिवार करणी माता, जोधपुर नागणेची माता, सिसोदिया नरेश बाण माता, कछवाहा राजवंश अन्नपूर्णा माता के आज भी परम भक्त हैं। राजस्थान में वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के घोसुंडी के लेख में मिलता है। राजस्थान में वैष्णव धर्म के प्रमाण के रूप में महाराणा कुंभा के समय में खड़िया गांव में कृष्ण मंदिर, चित्तौड़ तथा कुंभलगढ़ में कुंभ श्याम मंदिर, उदयपुर में जगदीश मंदिर, नाथ द्वारा जी का श्रीनाथ जी मंदिर, जोधपुर का घनश्याम जी मंदिर उल्लेखनीय है। नारी संत के रूप में मीरा अपने समय की कृष्ण भक्ति की अनुपम उदाहरण है। बीकानेर के पृथ्वीराज तथा जोधपुर के विजय सिंह और किशनगढ़ के नागरीदास अपने समय के कृष्ण भक्तों में प्रमुख स्थान रखते हैं। कृष्ण भक्ति के साथ राम भक्ति भी राजस्थान में सम्मानित पद प्राप्त किए हुई थी। कछवाहा शासक स्वयं को रघुवंश तिलक कहते थे। राजस्थान में जैन धर्म वेश्यों में अधिक प्रचलित रहा है। हालांकि यहाँ के शासक जैन अनुयायी नहीं रहे, परंतु उन्होंने इस धर्म को सहिष्णुता दृष्टि से देखा। जैसलमेर, नाडोल, आमेर, धुलेव, रणकपुर, आबू, सिरोही आदि स्थानों पर जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां एवं जैन धर्म की प्रभावना से संबंधित अनेक शिलालेख उपलब्ध हैं, जो जैन धर्म की राजस्थान में होने वाली प्रगति पर प्रकाश डालते हैं। राजस्थान को जैन धर्म की सबसे बड़ी देन यह है कि इस धर्म के अनेक विद्वानों ने सहस्त्रों की संख्या में हस्तलिखित ग्रंथों को लिखा, जिनमें निहित ज्ञान हमारे लिए आज भी एक बड़ी निधि है। इस्लाम धर्म राजस्थान में 12वीं शताब्दी में अधिक प्रगतिशील बना। प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती मोहम्मद गोरी के आक्रमणों के दौरान पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में भारत आए थे। इन्होंने अजमेर को अपना केंद्र बनाया था, जहां से इसका जालोर, नागौर, मांडल, चित्तौड़ आदि स्थानों पर प्रसार हुआ। नागौर में प्रसिद्ध सूफी संत हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह है, जो अजमेर के बाद राजस्थान में इस्लाम के प्रमुख केंद्र के रूप में विख्यात है। सूफी संतों ने अपने चारित्रिक बल से मध्ययुगीन धार्मिक आक्रोश को कम करने में सफलता पाई। इतना ही नहीं, राजस्थान के अनेक शासकों द्वारा मस्जिदों को अनुदान दिए जाने के उल्लेख मिलते हैं।
अजमेर की दरगाह शरीफ को अजीत सिंह और जगजीत सिंह द्वारा गांवों को भेंट के रूप में दिए जाने के वर्णन मिलते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप राजस्थान में 18वीं शताब्दी तक हिंदू मुस्लिम वैमनस्य का विशेष रूप नजर नहीं आया। राजस्थान के लोकमानस में लोक देवों के रूप में एक नई प्रवृत्ति दिखाई देती है। यहाँ जिन लोगों ने त्याग और आत्म बलिदान से अपने देश की सेवा की अथवा नैतिक जीवन बिताया, उनको देवत्व या लोक देवता का स्थान देकर पूजा जाने लगा। ऐसे लोकप्रिय देवों में गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी, देव जी, मल्लीनाथ जी प्रमुख स्थान रखते हैं। इन्होंने अपने आत्मोत्सर्ग के द्वारा तथा सादा और सदाचारी जीवन बिताने के कारण अमरत्व प्राप्त किया। लाखों की संख्या में ग्रामीण आज भी तेजा जी का चिन्ह गले में पहनते हैं। इस विविध लोक देवों की उपासना प्राय अति विश्वास पर आधारित रही है और बुद्धिजीवियों को इन पर कोई विशेष श्रद्धा नहीं रही। फिर भी इनके प्रति दृढ़ निष्ठा ने लोक मानस को सद्मार्ग पर चलने के लिए निश्चय ही प्रेरित किया है। राजस्थान के जाट परिवार में जन्मे धन्ना के विचारों में रहस्यवाद और रूढ़िवाद का समन्वय देखा जा सकता है। ये बनारस में जाकर रामानंद के शिष्य बन गए। इनका मानना था कि प्रेम और मनन से ईश्वर की प्राप्ति सुलभ है। पिपासर में जन्मे जाम्भोजी पंवार वंशीय राजपूत थे। ये सांप्रदायिक संकीर्णता, कुप्रथाओं और कुरीतियों के विरोधी थे। इन्होंने समाज सुधार की भांति विधवा विवाह पर बल दिया। इनके सभी सिद्धांत 29 शिक्षा के नाम से जाने जाते हैं और इनका पालन करने वाले विश्नोई नाम से संबोधित किए जाते हैं। इनमें अधिकांश जाट हैं। बिश्नोई संप्रदाय के कई अनुयायियों ने जीव कल्याण और पर्यावरण रक्षार्थ अपने प्राण न्यौछावर किए। बनारस में पैदा हुए रैदास चित्तौड़ आए थे तथा इनकी एक छतरी चित्तौड़गढ़ में बनी हुई है। रैदास और कबीर के सिद्धांतों में बहुत कुछ समानता दिखाई देती है। रैदास की वाणियों को रैदास की पर्ची कहते हैं। मीरा नारी संतों में ईश्वर प्राप्ति में लगी रहने वाली भक्तों में प्रमुख है। यह रतन सिंह की इकलौती पुत्री तथा इनका जन्म कुड़की में लगभग 1498-99 में हुआ था। मीरा का विवाह मेवाड़ के सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था, परंतु भोजराज की शीघ्र ही मृत्यु हो जाने से मीरा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मीरा के स्वतंत्र विचार और संत संगति मेवाड़ राज परिवार के लिए असह्य थी। मीरा के जीवन के कुछ कथानक जुड़े हुए हैं, जैसे जहर पीने के लिए विवश करना, सांप से कटवाना, उसके चरित्र पर राजा द्वारा संदेह करना इत्यादि। परंतु कृष्ण भक्ति में लगी मीरा के लिए शारीरिक यातनाएं, वैधव्य जीवन इत्यादि कोई महत्व नहीं रखते थे। मीरा कहती थी, मारो तो गिरधर गोपाल, दूजो न कोई। मीरा की दृष्टि में समृद्धि, वैभव, संसार के सुख, उच्च पद और सम्मान मिथ्या है। यदि कोई सत्य है तो उसके गिरधर गोपाल। मीरा की भक्ति की विशेषता यह थी कि उसमें ज्ञान पर जितना बल नहीं था उतना भावना एवं अनुभूति पर था। ऐसा प्रचलित है कि मीरा वृंदावन में रहते हुए अथवा द्वारिका में रहते हुए 1540 के लगभग नृत्य करते करते रणछोड़ जी की मूर्ति में लीन हो गई। नवीन शोध से यह स्थापित हुआ है कि महात्मा गांधी भक्ति आंदोलन के संत नरसिंह मेहता के साथ मीरा से काफी प्रभावित थे और वे मीरा को अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने वाली सत्याग्रही महिला के रूप में देखते थे। निश्चय ही मीरा आज भी लोकमानस पटल पर प्रभावी है। दादू पंथ के प्रवर्तक दादू धर्म संबंधी स्वतंत्र विचारकों में प्रमुख संत हैं। उनकी मृत्यु 1605 में नारायणा जयपुर में हुई थी। नारायणा की गद्दी दादू पंथ की प्रधान पीठ मानी जाती है। इनके 52 शिष्य 52 स्तंभ कहलाते हैं, जिन्हें सुंदरदास रज्जब जी प्रमुख हैं। जिनमें दादू आमेर के कछवाहा शासक मान सिंह के समकालीन थे। कबीर की भांति दादू रूढ़ियों, विविध पूजा पद्धतियों के विरुद्ध थे। वे कहा करते थे कि ईश्वर एक है, जिसके दरबार में हिंदू मुसलमान का कोई भेदभाव नहीं है। दादू की उपासना निरंजन और निर्गुण ब्रह्म की प्राधान्यता को लेकर है। दादू की सबसे बड़ी विशेषता यह है प्रचार में स्थानीय भाषा का प्रयोग।
उन्होंने ढूढ़ानी भाषा को अपनाया। उनकी भाषा में गुजराती, पश्चिमी हिंदी तथा पंजाबी शब्दों का प्रयोग भी दिखाई देता है। इसी कारण हिंदी संत साहित्य में दादू की वाणी का महत्वपूर्ण स्थान है। कबीर और दादू के विचारों में सुधारवादी भावना